भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। देश में डेयरी पशुओं के ताजे आंकड़ों का संकलन करने के लिए सबसे बड़ा डाटाबेस बनाया जा रहा है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद को वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक रीति रिवाज के साथ दी गई समाधि। अंतिम विदाई में हजारों श्रद्धालुओं ने किया नमन। प्रदेश का विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल सर्वदलीय बैठक हुई और प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में डेयरी पशुओं के ताज़ा आंकड़ों का संकलन करने के लिए सबसे बड़ा डाटाबेस बनाया जा रहा है और डेयरी क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक पशु को इससे जोड़ा जाएगा। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में कल विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का डेयरी क्षेत्र बड़े पैमाने पर उत्पादन की बजाय बड़े जनसमूह द्वारा उत्पादन करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ साथ दुनिया भर के करोड़ों लोगों की आजीविका का एक प्रमुख स्रोत भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डेयरी क्षेत्र में 75% योगदान नारी शक्ति का है। डेयरी उत्पादन बढ़ाने के लिए देश में पशु आधार नामक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की प्रौद्योगिकी विकसित की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2025 तक डेयरी के सभी पशुओं को मुंह खुर रोग से बचाने के लिए टीका उपलब्ध करा दिया जाएगा। सम्मेलन 15 सितंबर तक चलेगा। इसमें उद्योगपति, विशेषज्ञ, किसान और नीति नियोजक भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। सम्मेलन में 50 देशों के लगभग 1500 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस तरह का शिखर सम्मेलन भारत में 1974 में आयोजित किया गया था। ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ और शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को कल नरसिंहपुर जिले के झोतेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राजकीय सम्मान के साथ समाधि दे दी गई। साधु संतों ने वैदिक रीति रिवाज और धार्मिक कर्म कांड से समाधि संपन्न कराई। इससे पहले भजन कीर्तन के साथ उन्हें पालकी में बैठाकर समाधि स्थल तक लाया गया। इस दौरान बारिश के बीच हजारों की संख्या में मौजूद उनके शिष्य, अनुयायी और श्रद्धालु मौजूद रहे, जिन्होंने शंकराचार्य को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सिंह समेत अन्य नेताओं ने शंकराचार्य को श्रद्धांजलि दी। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारियों के नाम कल दोपहर घोषित कर दिए गए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ और स्वामी सदानंद को द्वारका शारदा पीठ का प्रमुख घोषित किया गया है। उनके नामों की घोषणा शंकराचार्य जी की पार्थिव देह के सामने की गई। ज्योतिष पीठ का प्रभार अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के पास है। द्वारका पीठ का प्रभार दंडी स्वामी सदानंद सरस्वती को मिला हुआ है। प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी संचालक डॉक्टर R.K. मेहिया ने बताया है कि शासन और प्रशासन की लगातार सतर्कता और ग्रामीणों को दी जा रही समझाइश से मवेशियों में लंपी प्रकरणों में स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लंपी का संक्रमण कुछ हद तक घटे हैं। प्रदेश में लंपी के विरुद्ध अब तक 1,02,000 से अधिक गौवंश का टीकाकरण किया जा चुका है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पशुपालन विभाग के संभागीय और जिला स्तरीय अधिकारी और लैब प्रभारी को विषय विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जा रहा है। स्थिति की लगातार समीक्षा कर गौवंश में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, निदान और उपचार जारी है। प्रदेश का विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र 5 दिन का है। इसमें आगामी विधानसभा चुनाव की झलक देखने को मिल सकती है।
विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए कल सर्वदलीय बैठक की। वहीं कांग्रेस ने आंगनबाड़ी पोषण घोटाले समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। सत्र से पहले कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक की। विधानसभा का यह सत्र पहले 25 जुलाई से होना निर्धारित था, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए सत्र को 13 सितंबर से कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में कल सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए कहा कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में दायर याचिका सुनवाई योग्य है। जिला न्यायाधीश A.K. विश्वेश ने मुस्लिम याचिकाकर्ताओं की पूजा स्थल अधिनियम की दलील खारिज करते हुए सभी पक्षों से अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा की अनुमति मांगते हुए याचिका दायर की थी। अब बात मौसम की। प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक तेज बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बना है जो कम दबाव के क्षेत्र में बदल चुका है। ट्रफ लाइन इंदौर के नज़दीक से ही जाने के कारण इंदौर सहित प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में अगले 3 दिन अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार अगस्त में प्रदेश में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन बीते 10 सालों की तुलना में सितंबर में अभी तक इस बार सबसे कम बारिश दर्ज की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में आज 1 साल से लेकर 19 साल तक के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। इसके लिए बैतूल और छिंदवाड़ा समेत सभी जिलों के CMHO ने जरूरी तैयारी कर ली है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के इंदौर और डॉक्टर अंबेडकर नगर कोचिंग डिपो की CII ग्रीन को हैदराबाद ने सिल्वर रेटिंग प्रदान की है। रतलाम जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय कौशल संवर्धन समिति की बैठक में बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महाविद्यालय परिसर में दीदी कैफ़े खोले जाएंगे। शहडोल के सर्व शिक्षा अभियान के जिला समन्वयक मदन त्रिपाठी ने बताया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को उनके बेहतर परवरिश के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीहोर के जिला कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में अलग अलग विभागों की गतिविधियों के साथ ही CM हेल्पलाइन से मिली शिकायतों के निराकरण की समीक्षा भी की गई। प्रत्येक शुक्रवार को जबलपुर से कोयम्बटूर के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन आगामी 30 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है और मंदसौर जिले में 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में डेयरी पशुओं के ताज़े आंकड़ों का संकलन करने के लिए सबसे बड़ा डाटाबेस बनाया जा रहा है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद को वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक रीति रिवाज के साथ दी गई समाधि। अंतिम विदाई में हजारों श्रद्धालुओं ने किया नमन। प्रदेश का विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल सर्वदलीय बैठक हुई और प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।